मीन एब्सोल्यूट एरर तक की बात पिछले लेक्चर में क्लियर हो गई। एब्सोल्यूट एरर वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान को घटा देते हैं, निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात हो जाती है। निरपेक्ष त्रुटि का जब औसत ले लिया जाता है तो औसत निरपेक्ष त्रुटि आ जाती है। अब उसके बाद सापेक्ष त्रुटि रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर एकदम इजीली समझ लीजिए कि जब औसत निरपेक्ष त्रुटि को वास्तविक मान से भाग दे देते हैं तो सापेक्ष त्रुटि रिलेटिव एरर आ जाती है। यानी कि सापेक्ष त्रुटि बराबर औसत निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। यानी कि अगर औसत निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए है और वास्तविक त्रुटि ए है तो डेल्टा ए अपॉन ए ये रिलेटिव एरर हो जाएगी, सापेक्ष त्रुटि हो जाएगी। अगर हम सापेक्ष त्रुटि को 100 से गुणा करते हैं, इसको अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो यही आपकी परसेंटेज एरर हो जाती है, प्रतिशत त्रुटि हो जाती है। तो अब तीनों त्रुटियों की बात क्लियर हो गई। निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर में ओरिजिनल वैल्यू में से जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू को घटा दिया जाता है तो हमें एब्सोल्यूट एरर मिल जाती है। जब मीन एब्सोल्यूट एरर को ओरिजिनल मान से डिवाइड कर देते हैं तो हमको रिलेटिव एरर मिल जाती है, और जब रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको परसेंटेज एरर मिल जाती है। अब जैसे एरर की बात थोड़ा और आगे जाकर करते हैं तो मैथ में जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों चीज़ें हैं। चारों चीज़ें फिजिक्स में भी बहुत यूज़ होती हैं। अगर कोई भौतिक राशि z है, ये भौतिक राशि दो भौतिक राशियों x और y के टोटल के बराबर है, तो इसको हम मैथ के टर्म में किस तरह लिखेंगे? इसको हम मैथ के टर्म में लिखेंगे z इक्वल टू x प्लस वाई। अब z जो है ये x और y के टोटल के बराबर है। इसमें क्या होगा कि अगर हम किसी, जैसे x मान लीजिए किसी वस्तु की चौड़ाई है और y लंबाई है, इसको हम नापते हैं तो नापने में चौड़ाई में भी एरर निकल रही है और लंबाई में भी एरर निकल रही है। सपोज एरर जो है वो डेल्टा x है चौड़ाई में और लंबाई में डेल्टा y है। अब चूंकि एरर दोनों प्रकार से हो सकती है, हम थोड़ा बहुत ज़्यादा भी मेज़र कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम भी मेज़र कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो एरर आएगी, रिजल्टेंट एरर होगी, वो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। अब ये z प्लस माइनस डेल्टा z, ये x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, ये z x प्लस y के इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। अब चूंकि एरर में हम सब्ट्रैक्शन की बात करते ही नहीं हैं, केवल जोड़ की बात करते हैं, तो इसमें जो एरर होगी वो z डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस डेल्टा x और प्लस
डेल्टा वाई। यहाँ पर साइन लगाओ चाहे ना लगाओ, तो एरर जो है डेल्टा जेड एरर कितनी आ गई, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। जैसे सपोज कोई आयत है इस तरीके से, इसकी चौड़ाई सपोज 10 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर। जब इसको हमने मेज़र किया तो लंबाई जो है ये 9.8 सेंटीमीटर लगी और ये 14.8 सेंटीमीटर। इसमें एरर 0.2 की है, इसमें एरर 0.2 की है, तो यहाँ पर रिजल्ट 0.2 प्लस 0.2 0.4 आ जाएगा। यानी एरर हमेशा जुड़ती है, घटती नहीं है। अगर यहाँ पर फार्मूला जैसे z इक्वल टू एक्स माइनस वाई होता तब भी रिजल्ट z इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई ही आता। यानी एरर को हमेशा हम जोड़ लेते हैं, घटाने की बात नहीं करते हैं। तो जोड़ में देखिए कि जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया वो ये आ गया। उसी तरीके से गुणे में, भाग में, सब में यही आ जाएगा। घटाने की बात हम इसलिए नहीं करेंगे, घटाने का कोई मतलब नहीं है, एरर जुड़ती ही है। अगर कोई भौतिक राशि z जो है ये x और y के प्रोडक्ट यानी गुणनफल के बराबर है, उस कंडीशन में इसमें अगर हम एरर निकालते हैं तो उसी तरीके से निकाल लेंगे। ये सपोज प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा, ये x प्लस माइनस डेल्टा x और ये y प्लस माइनस डेल्टा y। देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत छोटी राशि हैं, अतः इनका गुणनफल और छोटा होगा, नगण्य हो जाएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स। अब इसमें देखिए कि z एक्स वाई के इक्वल है, या पूरी इक्वेशन को आप एक्स वाई से डिवाइड भी कर सकते हैं, तब भी 1 कैंसिल हो जाएगा। चलिए हम इस तरीके से देखें कि इसको डिवाइड ही कर देते हैं, तो रिजल्ट डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई, यहाँ पर आ जाएगा अपॉन जेड। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें भी हम माइनस साइन को हटा देंगे। जब माइनस साइन को हटाया जाएगा तब रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए माइनस साइन को जब हम हटा देंगे तो डेल्टा जेड अपॉन जेड ये मैक्सिमम होगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये मैक्सिमम एरर होगी। अब ये मैक्सिमम एरर जो निकल कर आ रही है, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। तो ये आपकी परसेंटेज एरर हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम डिवाइड में बात करें तो डिवाइड का फार्मूला भी यही निकल कर आएगा, उसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा, फार्मूला सेम यही आएगा। मैक्सिमम एरर का फार्मूला ये आएगा, परसेंटेज एरर का फार्मूला ये आएगा। अगर कोई राशि z इज इक्वल टू एक्स की पावर m है,
तो इसमें जो एरर निकल के आएगी डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू एम डेल्टा एक्स अपान एक्स, यानी जो पावर है वो कॉफिशिएंट बन जाएगी। इतना ध्यान रखिए, यही इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। एरर में केवल 3 चीज़ों का ध्यान रखिए, एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर सापेक्ष त्रुटि और परसेंटेज एरर। ओरिजिनल मान में से प्रेक्षित मान को, ऑब्जर्व मान को हटा दें, निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। औसत निरपेक्ष त्रुटि को वास्तविक वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, रिलेटिव एरर आ जाएगी, सापेक्ष त्रुटि आ जाएगी। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। अब इसमें इतनी बात आपकी समझ में आ गई। ये तीनों एरर ही आपसे पूछी जाती हैं, मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछी जाती है। तो जैसे जोड़ने में z इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, घटाने में भी जुड़ ही जाएगा। मल्टीप्लाई में भी डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। डिवाइड में भी यही फार्मूला बनेगा, और अगर पावर दी जाती है तो पावर कॉफिशिएंट में आ जाती है एरर। तो ये इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट से एरर निकालते हैं तो उसमें मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, इसकी बात हम करते हैं। जैसे आप स्केल से किसी रॉड को या तार को नापते हैं, तो जैसे स्केल से आपने किसी तार को नापा, नापने पर उसकी लंबाई जो है वो 5.6 सेंटीमीटर आ गई। मान लीजिए टीचर ने आपसे कहा कि इस तार की लंबाई नाप के लाओ, और टीचर को मालूम है कि ओरिजिनल लेंथ क्या है। जब आप नाप के ले गए और आपने कहा कि इसकी लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है, तो टीचर ने कहा ये गलत है, इसकी ओरिजिनल लंबाई 5.5 सेंटीमीटर। एरर जो कितनी हुई, एरर हुई 0.1 सेंटीमीटर। एरर 0.1 सेंटीमीटर की ये बता दिया गया आपको। अब इसमें जो एरर है वो दशमलव का जो अंक है उसमें है। कैसे? जब आप स्केल से नापते हैं तो 5 सेंटीमीटर तो नाप लिया आपने, उसके बाद 6 छोटे खाने गिने। तो जैसे 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर में छोटे खाने कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो आप स्केल से मिनिमम जो मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर। तो स्केल का अल्पतमांक लीस्ट काउंट क्या हो गया? 1 मिलीमीटर। तो आपकी संभावित एरर कितनी है? 1 मिलीमीटर की। यानी कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो अपने अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट के बराबर एरर दे सकता है, देता ही है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, तो वर्नियर कैलिपर्स जो है ये दशमलव के 2 अंक तक मेजर करता है। तो इसमें एरर जैसे 0.1 है, तो वर्नियर कैलिपर्स में कितनी होगी? 0.01 होगी, दशमलव के 2 अंक तक नापता है। तो इसमें जो एरर है, जैसे इसका लीस्ट काउंट कम है और इसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है, तो वर्नियर कैलिपर्स से जब हम नापेंगे तो उसमें एरर कम आएगी। यानी एरर जितना ज़्यादा अल्पतमांक होगा, एरर उतनी ही कम होगी। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स में बहुत से यूज़ होते हैं जो बहुत बारीकी तक नापते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह बहुत बारीकी तक नापते हैं। तो एरर जो है वो अल्पतमांक पे निर्भर करती है। अल्पतमांक जितना कम होगा, एरर उतनी ही कम होगी। कोई भी फार्मूला, जैसे फिजिक्स में बहुत से फार्मूले बनते हैं, उन्हीं फार्मूलों पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं।
कोई भी फार्मूला हो फिजिक्स में, हर चैप्टर में फार्मूले आते जाएंगे। एरर हम निकालना चाहें तो किसी भी फार्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कोई फार्मूला y = a³ b/c²। अब इस फार्मूले में a b c की वैल्यू दे दी है। a b c की वैल्यू को अगर हम काउंट कर लें या मान उनका दे दिया जाए तो उस मान की वैल्यू पुट करके हम एरर निकाल सकते हैं। इसमें सीधे सीधे एरर आप निकाल लेंगे, डेल्टा y/y हो जाएगा। ये चलिए मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर 3 डेल्टा a/a हो जाएगा प्लस डेल्टा b/b हो जाएगा। ये c ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हम लेंगे प्लस वैल्यू 2 डेल्टा c/c। इसको 100 से गुणा कर लें, डेल्टा y/y इंटू 100, 3 डेल्टा a/a इंटू 100 प्लस डेल्टा b/b इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा c/c इंटू 100। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो प्रतिशत त्रुटि में जो एरर होती है उस एरर में 3 कैटेगरी हमने बताई, तीनों को निकालने का तरीका बताया। एरर हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, कभी उसको हम घटाते नहीं हैं। ये बातें इतनी आपको ध्यान रखनी है। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अपने अल्पतमांक के बराबर एरर देते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट का अल्पतमांक जितना कम होगा उसमें एरर की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम होगी। बाकी जो फार्मूले हैं उन फार्मूलों से न्यूमेरिकल लगेंगे और न्यूमेरिकल के बाद उस चैप्टर को हम आगे और डिस्कस करेंगे।